सृष्टि की शुरुआत हो चुकी थी। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया था। वे 4 मुखों से चारों दिशाओं की ओर देखते और सृष्टि को बढ़ाते। धीरे धीरे उनके हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। उन्हें इस बात का अहंकार होने लगा। एक दिन ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी बोले, मैंने इस संसार की रचना की है, समस्त जीव जगत मेरा ही निर्माण है, इसलिए सबसे बड़ा देव मैं ही हूँ। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, निर्माण तो आपने किया, परंतु पालन करना मेरा कार्य है। यदि जीवों का पालन ना करूं तो आपकी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए आपसे बड़ा मैं हूँ। दोनों में इस बात पर विवाद हो गया। संसार में अशांति फैलने लगी। तभी ब्रह्मांड को हिलाने वाली एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह स्वयं महादेव थे। शिव जी ने कहा, यदि तुम दोनों यह सिद्ध करना चाहते हो कि कौन सबसे बड़ा है, तो एक परीक्षा होगी। मैं अनंत ज्योतिर्लिंग का रूप धारण करता हूँ। जो इसका आदि या अंत खोज लाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। शिव जी ने क्षण भर में अपना रूप बदलकर एक अनंत ज्योतिर्लिंग धारण कर लिया, जिसका सिर और आधार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान विष्णु वराह रूप लेकर धरती की गहराइयों में चले गए ताकि वो ज्योति का अंत ढूंढ सकें, और ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर आकाश की ओर उड़ चले ज्योति का शिखर खोजने। हजारों वर्षों तक खोज करने के बाद भी भगवान विष्णु को ज्योतिर्लिंग का अंत ना मिला। अंत में वे थक कर लौट आए और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, आप अनंत हैं, मैं आपके अंत तक नहीं पहुँच पाया। मैं स्वीकार करता हूँ कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन ब्रह्मा जी हार मानने को तैयार नहीं थे। जब वे ऊपर उड़ रहे थे तभी उन्हें आकाश में एक केतकी का फूल मिला। वह फूल पहले उस शिवलिंग के शिखर पर चढ़ाया गया था, लेकिन समय के साथ नीचे गिर गया था। ब्रह्मा जी ने उस फूल से कहा, तुम मेरे साथ चलो और झूठी गवाही दो कि मैंने शिवलिंग का शिखर देखा है। केतकी का फूल सहमत हो गया। ब्रह्मा जी लौटकर आए और बोले, मैंने शिवलिंग का शिखर देख लिया है, यह फूल इसका साक्षी है। यह सुनकर शिव जी प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने अहंकारवश असत्य का आश्रय लिया है। देवताओं के लिए यह आचरण उचित नहीं है। शिव जी ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। शिव जी ने श्राप दिया, हे ब्रह्मा, तुम्हारी कोई भी इस संसार में पूजा नहीं करेगा, युगों तक मनुष्य तुम्हारी आराधना नहीं करेंगे। इसी के साथ उन्होंने केतकी फूल को भी श्राप दिया, तुम्हें भी मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक नष्ट हो गया, और आज तक संसार में भगवान विष्णु और महादेव की तो पूजा होती है, परंतु ब्रह्मा जी की पूजा हर जगह नहीं होती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठ और छल का अंत सदैव विनाश ही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।